اب सईदा हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, एक कुर्बानी तो थी उनकी कि अपने बेटे के साथ उस बयाबान के अंदर वो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुर्बानी का जिक्र कुरान पाक में भी फरमाया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहादीस में भी बयान किया। अब दूसरी कुर्बानी देखें, मौका आया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 13 या 17 बरस थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने बेटे की कुर्बानी पेश करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को तैयार किया और साथ लेकर मिना की तरफ चल पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे को लेकर चले, अब शैतान के पास ये मौका गनीमत था। उसने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक का हुक्म जो है वो पूरा कर देंगे तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। वो एक एक करके सबके पास गया। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास वो पहुंचा। कहता है आपको पता है आपके शौहर आपके बेटे को किधर लेकर जा रहे हैं? उन्होंने कहा किधर लेकर जा रहे हैं? कहा कि आपके शौहर आपके बेटे को ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। आप हैरान हुई कि ऐसा भी कोई बाप हो सकता है जो अपने बेटे को अपने हाथों से ज़बह कर दे। लेकिन यहां पर शैतान से थोड़ी सी चूक हो गई। उसने अगले अल्फाज क्या बोले? कहता कि ये जो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं ना, ये वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे रब का हुक्म है और मैं अपने रब के हुक्म की तामील के लिए अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लेकर जा रहा हूं। अब सईदा हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपकी हिम्मत, आपकी इस्तिकामत देखें कि औरत होने के बावजूद क्या जवाब दिया। कहा कि अगर उनको उनके रब का हुक्म है तो मैं भी उस रजा के अंदर राजी हूं और ये अच्छी बात है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर मिन्नवान अमल कर दे। ये उनकी कुर्बानी थी कि एक औरत के सामने उसका इकलौता बेटा अगर ज़बह होने के लिए जा रहा है तो क्या वो बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन जब देखा कि हुक्म मेरे रब का है तो अपना सर तस्लीम खम कर दिया। फरमाया कि मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगी, अगर उनको उनके रब का हुक्म है तो मैं भी उसकी रजा में राजी हूं और जाकर वो ज़बह कर दे, मुझे इसके अंदर कोई इतराज ही नहीं है। शैतान नामुराद होकर वापस लौट गया। आज हमारी बदकिस्मती भला क्या है? आज अगर किसी कहा जाए ना यार अपने बेटे को दीन के लिए वक्फ कर दो, उसे हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो, ये आखिरत में आपके लिए शफात का जरिया बनेगा। कहते नहीं 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 भाई, हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बेटे को जो है वो पायलट बनाएंगे, हम अपने बेटे को फलां बनाएंगे फलां बनाएंगे। लेकिन याद रखें कि उन्होंने अपने बेटे की जान की कुर्बानी से दरेग नहीं किया था ना। आज हम अपने बेटे को दीन के लिए वक्फ करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर हम कैसे उनकी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं? हम उनकी अदाओं को कैसे अदा कर रहे हैं? अगर हम अपने हाथों से ही अपने बेटों को दुनिया के अंदर डिग्रियां दिलवाने का सोच रहे होते हैं, इतराज नहीं है, लेकिन असल मसला यह है कि बहसियत मुसलमान जो चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जरूरी की हैं सीखना, क्या हमने अपनी औलाद को वो चीजें सिखाई हैं? हम दुनियावी डिग्रियों के अंदर तो मगन हो जाते हैं। याद रखें, हम अगर ये गौर कर रहे हैं ना कि अपने बेटों को ये डिग्रियां दिलवानी है और दीन की तरफ उनको मुतवज्जह नहीं करते, आंख बंद होने की देर है, पता चल जाएगा कि इन डिग्रियों की क्या कीमत है और हाफिज कुरान की कितनी कीमत और कदर क़यामत के दिन होती है। पता चल जाएगा जब आलिम दीन कल क़यामत के दिन अपने खानदान के अफराद की शफाअत करेगा, उस वक्त आंखें खुलेगी कि इस डिग्री की कीमत ज्यादा थी या दुनियावी डिग्रियों की कीमत ज्यादा थी। लेकिन उस वक्त वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं आज आपको दावत देता हूं, अपने बेटों को दीन की तरफ रागिब करें, दुनिया पढ़ाएं, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये देखें कि हमारी औलाद के ऊपर जो चीजें बहसियत मुसलमान सीखना जरूरी है, क्या हमने वो उन्हें सिखा दी है? और ये आखिरत में तो पता चलना ही है ना, बाज़ों का दुनिया में पता चल जाता है। जब वो बेटा डिग्रियां लेता है ना और बुढ़ापे में फिर बाप को वो बात ही नहीं करने देता और कहता बाप आप खामोश रहें, दीगर को बात करने दें, उस वक्त अहमियत सामने आ जाती है। लेकिन उस वक्त जो पानी सर से गुजर चुका होता है। इसलिए मैं आपको इस वाक़े से ये दावत देता हूं कि अपनी औलाद को दीन की तरफ लेकर आएं। इसका दुनिया के अंदर भी फायदा होगा, आखिरत के अंदर भी फायदा होगा। जो बंदा दीन से वाबस्ता होता है, कभी आपने ये नहीं सुना होगा भूख की वजह से मर गया है, ऐसा कभी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ के असबाब भी पैदा फरमा देता है। इसलिए इस डर से कि मेरा बेटा खाएगा कहां से, मेरा बेटा कमाएगा कहां से, जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये हमारे तवक्कुल की कमजोरी है। और इस वाक़े से हमें सबसे बड़ा दर्स ये मिलता है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا توکل اور بھروسہ کامل ہونا چاہیے۔ یہ توکل اور بھروسہ ہی تھا کہ ایک ماں بیٹا اس بیابان کے اندر رکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کے کھانے پینے کے اسباب بھی پیدا فرما دیا اور ان کی جان کی حفاظت بھی فرمائی تھی۔ ہمارا توکل اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہم فوراً یہ سوچتے ہیں حافظ بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ عالم بن جائے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دنیا کیسے گزرے گی؟ بھائی علماء اپنی زندگی گزار کے نہیں جا رہے، دنیا داروں کی نسبت ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔